हेलो नमस्कार। मैं रुद्रेश आप सभी का स्वागत करता हूं रुद्रेश मैथ्स क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर, जिसके माध्यम से आज हमारा जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है उसका सेकंड लेक्चर जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है। पहले लेक्चर्स में हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होता क्या है, कब हम किसी भी फंक्शंस का इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, उसकी कंडीशंस को भी हमने देखा। और इसके जो ग्राफ होते हैं, जितने भी ग्राफ हैं उन ग्राफ्स का हमने अध्ययन किया। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बेसिक ग्राफों को हमने देखा, जो जिस इंटरवल में हमारा ग्राफ यूज होने वाला है केवल हमने उस इंटरवल तक ग्राफ को ड्रॉ करना सीखा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आगे के कॉन्सेप्टों का अध्ययन करना और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करना। ये हमारा मेन टॉपिक रहेगा आज का। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यहाँ पे देखें, हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में अगले पढ़ लिया है। ये जो ग्राफ्स हैं बेसिक, इनका अध्ययन हमने कर लिया है। ये वाले सारे के सारे ग्राफ हमने ड्रॉ करना सीख लिया है। अब हम देखें, ये उसका एक चार्ट है जो हमको याद करना पड़ेगा कि हमारा ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिए गए हैं, उनका रेंज, कोडोमेन, पीरियड सब कुछ दिया गया है। ये हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, उसमें भी सारी चीज़ें दी गई हैं। डोमेन दिया गया, कोडोमेन दिया गया है, रेंज दिया गया है, सब कुछ इस चार्ट के अंतर्गत दिया गया है जिसको हमें अध्ययन करना है। और अब हमें जो मेन देखना है वो है हमारा ये वाला चार्ट। हमारे काम का जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नहीं है, हमें केवल इन फंक्शंस का हमें अध्ययन करना है जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। क्योंकि इस जो चैप्टर में है मेन सवाल है हमारे कि प्रिंसिपल वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करें। तो प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें उनका डोमेन पता होना बहुत आवश्यक है। जब तक हम कोडोमेन और डोमेन के बारे में नहीं जानेंगे तब तक हम किसी भी फंक्शंस की प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तब हम इसको बेस मान करके उन सवालों का, प्रिंसिपल वैल्यू के सवालों का अध्ययन करेंगे। अब देखें हम आगे, ये सारे के सारे हमने जो ग्राफ्स हैं वो पढ़ लिए हैं। हमें देखना है क्वेश्चन, हमें देखना है क्वेश्चन। ये देखें, हम कॉन्सेप्ट हमारे वही है जो हैं दिए गए हैं। हमें केवल डोमेन और कोडोमेन के बेसिस पर प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करना सीखना है कि हम किसी भी फंक्शंस की प्रिंसिपल वैल्यू कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम देखते हैं इसमें, जैसे कोई भी फंक्शंस दिया गया है हमको, कॉस इनवर्स कितना दिया गया है, तो हमने बताया कि जो ये फंक्शंस होता है हमारा, जो ये फंक्शंस होता है कॉस इनवर्स एक्स, ये हमारा एंगल को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा? एंगल को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम जब भी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो उसमें एक चीज देखेंगे कि हम इस फंक्शंस को y के बराबर हम मानेंगे, कॉस इनवर्स 1/2, इसको हम इसके हिसाब से मानेंगे। ठीक है। दूसरा है कि जब हम इसको इस तरीके से मानेंगे तो कॉस को वहां पे ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, कॉस y हो जाएगा। और ये हमारा होता है कॉस y, जब होता है तो ये हो जाएगा हमारा हाफ हो जाएगा।
तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, cos y। अब cos में 1/2 जो वैल्यू होती है वो cos 60 की होती है, और 60 को जब हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो वो π/3 आता है। कितना आता है, π/3। तो यहाँ पे हम लिख देंगे cos π/3, क्योंकि इसका मान हमारा इतना होता है। तो y बराबर कितना आ जाएगा हमारा, π/3। और अब हम देखें कि ये हमारा प्रिंसिपल वैल्यू कैसे है। तो हम एक चीज जानते हैं कॉन्सेप्ट में कि कॉस की जो रेंज होती है, कॉस हमारा कॉस इनवर्स कहाँ से कहाँ तक होता है हमारा, तो कॉस इनवर्स हमारा होता है 0 और पाई के बीच में, और -1 और 1 के बीच में। इतना हमारा ये कॉस वाला होता है। कितना होता है, इतना होता है। अब हम देखें कि ये हमारी प्रिंसिपल वैल्यू कैसे है। तो जो भी हमें एंगल दिया गया है, कोण का मान ये वाला जो भी हमारा आया है, ये हमें देखना है कि इस मान को इस इंटरवल में होना चाहिए हमारा। किसमें होना चाहिए, इंटरवल में। अब हम देखें कि जैसे हमने ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक के चार्ट है वो पढ़ा होगा हमने, पहला क्वाड्रेंट से फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे जो है हमारा पहला है चरण, ये दूसरा क्वाड्रेंट है सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारा है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हमारा है फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो यहाँ सभी इसमें सब पॉजिटिव होते हैं हमारे। कितने होते हैं, सब पॉजिटिव होते हैं। जो सेकंड होता है उसमें केवल साइन और कॉसेक, साइन और कॉसेक इतना पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होते हैं। और जो ये तीसरा होता है इसमें टेन और कॉट, टेन और कॉट ये वाला पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होते हैं। और ये जो चौथा चरण है इसमें कॉस और सेक, कॉस और सेक ये सिर्फ पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं। अब हमें ये देखना है कि जो कॉस की वैल्यू दी गई है हमें 1/2, तो ये हमारी पॉजिटिव है। तो कॉस पॉजिटिव इस इंटरवल में 0 और π/2, 0 और पाई के बीच में, इंटरवल हमारा चेंज नहीं होगा प्रिंसिपल वैल्यू के लिए। तो कॉस की वैल्यू 0 और पाई के बीच में कौन सा ऐसा एंगल है कि जहां पे हमारा पॉजिटिव आता है। तो यहाँ पे हम देखें कि यहाँ अब 0 ये है हमारा, कहाँ पे है, 0 हमारा ये है और पाई हमारा ये है। तो जो भी एंगल हमारा बनेगा, जो भी एंगल बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। तो इसे इन के बीच में हमारा वो एंगल होना चाहिए। अब हमें ये भी पता है कि इसमें हमारा कॉस ऋणात्मक होता है, केवल साइन और कॉसेक हमारे पॉजिटिव होते हैं। तो इस क्वाड्रेंट में हमें होगा नहीं, हमारा होगा इसमें, और ये हमारा 0 है और ये हमारा π/2 है। तो 0 और π/2 के बीच में आ रहा हमारा 60 का मान। तब हम कहेंगे कि ये हमारी इसकी प्रिंसिपल वैल्यू होगी। इतना हमें इसके अंतर्गत देखना है कि हमें क्वाड्रेंट के हिसाब से और जो डोमेन में दिया गया है, जो हमारा डोमेन में दिया गया है कॉस, यहाँ कॉस इनवर्स गलत लिख गए, यहाँ पे कॉस लिखना है। कितना लिखना है, कॉस, क्योंकि इनवर्स जब निकालेंगे हम तो ये डोमेन और कोडोमेन हमारे इंटरचेंज हो जाते हैं कॉस, और कॉस 0 और पाई के बीच में है ये मान हमारा। तो इस तरीके से हमें किसी भी फंक्शंस की प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब देखते हैं हम आगे का सवाल।
अब देखें हम आगे, ये वाला देखें, ये वाला देखें हम, ठीक है, इसको देखें। हमें इस क्वेश्चन को देखना है, तो यहाँ पे हमें एक चीज ध्यान देनी होगी कि ये हमारा इनवर्स में लिखा हुआ है, ये हमारा इनवर्स में लिखा हुआ है, और ये जो है हमारा सीधा सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया गया है। इतना हमें याद रखना है, ठीक है। अब हम देखें, हमें निकालना है प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। यहाँ पे एक चीज समझने वाली है कि हमें साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करना है, ना कि इसकी। पहली बात तो ये समझना है कि हमें जो प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करना है वो साइन इनवर्स की फाइंड आउट करना है, ना कि इसकी। दोनों में अंतर होता है, ठीक है। अब इसका हम देखें, हमने एक जो कॉन्सेप्ट पढ़ा वो कॉन्सेप्ट है टेन माइनस का थीटा इक्वल टू होता है माइनस का टेन थीटा, माइनस का टेन थीटा। ये वाला हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा पढ़ा है, हाँ। अब हम देखें कि इस सवाल को हम कैसे लगाएंगे। तो इसको हमें लिखना है साइन इनवर्स ब्रैकेट, टेन माइनस है तो माइनस आगे आ जाएगा, टेन लिख देंगे हम, और इसको लिख देंगे हम पाई प्लस का पाई बाई फोर, पाई प्लस पाई बाई फोर, इतना लिख देंगे हम। अब देखें कि जो ये पाई प्लस के पाई बाई फोर है हमारा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन हमारा पॉजिटिव होता है। तो इसको हम लिखेंगे साइन इनवर्स, ये हो गया हमारा माइनस का टेन पाई बाई फोर। ये सारी की सारी कॉन्सेप्ट हमारी 10th लेवल के कॉन्सेप्ट हैं। उसके बाद हम इसमें लिखेंगे साइन इनवर्स माइनस का वन, टेन पाई बाई फोर का मान हमारा होता है माइनस वन। कितना होता है? टेन पाई बाई फोर इक्वल टू होता है वन। ये भी हमें पता होना चाहिए। तो इतना हो गया। अब हम इसको क्या है, इसको अब हम y के बराबर मानेंगे। इसको कहाँ तक मानेंगे हम? y के बराबर। तो ये हमारा हो जाएगा साइन y इक्वल टू माइनस का वन। अब हमने पढ़ा कि जो अब इसकी हमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करना है, ना कि इसकी। इसकी जब हम फाइंड आउट करेंगे तब हमें पता है कि साइन का जो हमें दिया गया होता है साइन, तो साइन थीटा की जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो हमारी माइनस पाई बाई टू से लेकर के पाई बाई टू और टेन इज टू माइनस वन से लेकर के वन, इतने के बीच में हमारी होती है वैल्यू। इसकी वैल्यू यहाँ तक होती है। तो हमारा जो मान है इसका एंगल का, वो माइनस के पाई बाई टू और पाई बाई टू के बीच में रहेगा। अब देखना ये है कि साइन में वन किसकी वैल्यू होती है हमारी, तब हम कहते हैं कि साइन 90 डिग्री की वैल्यू हमारी वन है। कितने की? 90 डिग्री की। और तो माइनस के पाई बाई टू की वैल्यू माइनस वन होगी। तब हम लिख देंगे यहाँ पे कि साइन y इक्वल टू साइन माइनस के पाई बाई टू। इस एंगल की वैल्यू हमारी माइनस वन होगी, तो y बराबर लिख देंगे हम माइनस का पाई बाई टू। ये हमारा जो है आंसर हो गया। इस तरीके से हमें इसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये हमारा इसका टोटल आंसर होगा।
अब देखें अगला, ये देखें, अब इसी तरीके से ये वाला सवाल है कि हमें प्रिंसिपल वैल्यू इसकी फाइंड आउट करना है। किसकी? इसकी करना है फाइंड आउट, ना कि इसकी। ठीक है, तो अब हम देखें, ये तो माइनस में दिया गया है, तो y बराबर मान लेते हैं हम कॉस इनवर्स, ब्रैकेट में ये होता है हमारा माइनस के साइन, और इसको लिख सकते हैं हम 7π/6 को पाई प्लस का π/6। कितना लिख सकते हैं हम इसको? पाई प्लस का π/6। ये वाला हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे हम y इक्वल टू कॉस इनवर्स, ये हो जाएगा हमारा माइनस। अब यहाँ पे देखें हम जो पाई प्लस के π/6 है वो है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में ये हमारा ऋणात्मक वैल्यू देगा। कितनी वैल्यू देगा? ऋणात्मक। और π/3 का मान होता है 1/2, तो इसका मान हमारा माइनस का 1/2 हो जाएगा। ये है, इसका मान हमारा माइनस का 1/2 हो जाएगा। तो y बराबर ये हो जाएगा हमारा कॉस इनवर्स, और ये हो जाएगा 1/2, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। कॉस हमारा उस तरफ जाएगा, कॉस हमारा उस तरफ जाएगा, और इसका मान हो जाएगा हमारा 1/2। तो कॉस में 1/2 किसका मान होता है? कॉस y इक्वल टू कॉस 60 डिग्री, जिसको हम π/3 कहते हैं। तो y का मान हमारा π/3 आ गया। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। सेम क्वेश्चन उसी तरीके से हमको सॉल्व करना है। अब देखें अगला, ये कुछ आइडेंटिटी दी गई है हमको। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2 होता है। टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर π/2 होता है। सेक इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स 1/x होता है। ये पूरा का पूरा वही कॉन्सेप्ट है, हमें केवल इनवर्स लगा देना है। जैसे साइन को यदि हम कॉस में बदलें तो ये π/2। अब जैसे मान लीजिए इसको सॉल्व करते हैं, हमें दिया गया है पहली आइडेंटिटी को हम प्रूफ करते हैं। पहली आइडेंटिटी को हम प्रूफ करें, बाकी हमारी सेम वैसे ही है। हमने मान लिया साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा। कितना? साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा माना हमने। कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसके बराबर हम थीटा या कुछ और मान लेते हैं, हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम। अब यहाँ पे ये लेट लिखा हुआ है, इसको हमने माना, तो ये लिख जाएगा हमारा साइन थीटा बराबर एक्स लिख जाएगा। अब हमें ये देखना है, अब हम साइन थीटा तो लिख सकते हैं, अब इसको कॉस में हमें कन्वर्ट करना है। तो ये हमारा हो जाएगा
जब हम कॉस में करेंगे इसको कन्वर्ट, तो ये हो जाएगा हमारा कॉस π/2 और माइनस का थीटा, इतना लिख सकते हैं हम इसको, इक्वल टू में आ जाएगा x, आ जाएगा। अब हम क्या करें, इसमें कॉस इनवर्स को हम इस तरफ शिफ्ट करें, तो ये हो जाएगा हमारा π/2 माइनस का थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा कॉस इनवर्स x, कॉस इनवर्स x हो जाएगा। अब थीटा को हमने क्या माना, साइन इनवर्स x, थीटा को हमने ये माना, थीटा हमारा ये है। जब थीटा ये है तो थीटा के स्थान पर रखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा π/2 माइनस का साइन इनवर्स x इक्वल टू कॉस इनवर्स x, इतना हो गया। जब साइन इनवर्स x यहाँ पे जाएगा तो ये हमारा एग्जैक्टली आ जाएगा साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2। इस तरीके से ये आइडेंटिटी हमको प्रूफ करना है। ऊपर वाली आइडेंटिटी भी इसी तरीके से हमारी प्रूफ होगी, ये हमारा प्रूफ है। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2, टेन इनवर्स x कॉट इनवर्स x बराबर π/2, सेक इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स 1/x, और तो कोसेक इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स x 1/2। इन आइडेंटिटी को भी हम इसी तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। तो ये हमें कुछ आइडेंटिटी दी गई हैं जिसको हमें याद रखना है। अब मेन जो मेथड है हमारा जो मेथड है इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा कारगर जो मेथड है वो है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। इन सब्स्टिट्यूशन मेथड को हमें देखना है। हमें पता है कि यहाँ पे लिखा है a² माइनस के x², a² माइनस का x², अंडर रूट में हो या कहीं पर भी हो, बगैर अंडर रूट के भी हो या अंडर रूट में भी हो, जहाँ पे आ जाए a², जहाँ पे भी आ जाए a² माइनस का x² बराबर कुछ भी आ जाए, इतना आ जाए, तब हम इसमें x के स्थान पर a साइन थीटा या कॉस थीटा रखेंगे, दोनों रखेंगे। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई हमें नंबर दिया गया है, मान लो 1 दिया गया है a के स्थान पर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस x²। तब हम a के स्थान पर 1 रखेंगे, तो x इक्वल टू आ जाएगा हमारा साइन थीटा, आ जाएगा। अब जैसे मान लीजिए हमें कोई संख्या दिया गया है 2 माइनस का x², तब हम इस 2 को अंडर रूट 2 का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं, तब हमारे पास a के स्थान पर अंडर रूट 2 स्क्वायर हो जाएगा। मुद्दे की बात इतनी है कि x² के साथ में माइनस लगा होना चाहिए और कोई नंबर हमारा पहले लिखा हो, कोई भी नंबर, तो हमें x के स्थान पर साइन थीटा रखना है। इसी तरीके से यदि हमारे पास प्लस का चिन्ह लगा है बीच में, तो ये टेन थीटा वाला फॉर्मूला है, तो x के स्थान पर a टेन थीटा रखना है हमें, और a के स्थान पर कोई नंबर भी हो सकता है। तो हमें इतना याद रखना है कि जहाँ a² माइनस x² आए वहाँ x के स्थान पर साइन थीटा या कॉस थीटा रखना है। जहाँ 1 माइनस x² या 1 प्लस x² के रूप में कुछ भी आए, x के स्थान पर हमको टेन थीटा रखना है, और जहाँ x² माइनस a² आए वहाँ x के स्थान पर सेक थीटा रखना है। x के स्थान पर मतलब x² पहले आ जाए और माइनस में कोई नंबर आए, वहाँ x के स्थान पर सेक थीटा रखना है। और जहाँ इस तरीके का नंबर आए x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, या अपॉन में ना दे करके खाली दे दे 1 प्लस x या x माइनस के 1, तब हमें x के स्थान पर cos 2 थीटा रखना है। इसमें भी a वाला फॉर्मूला काम करेगा। तो इतने जो सब्स्टिट्यूशन है, एक आध दो सब्स्टिट्यूशन और हैं वो हम आगे लिख देंगे इसमें, लेकिन इतने जो मेन सब्स्टिट्यूशन हैं इनके आधार पर इस चैप्टर से रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चंस इसी
कॉन्सेप्ट पे आधारित है, जिनको हम आगे देखते हैं। देखें आगे, ये जो कॉमन मिस्टेक हम लोग करते हैं कि साइन इनवर्स एक्स 1/sin x नहीं होता है, ये इसका रेसिप्रोकल नहीं होता है साइन इनवर्स एक्स। हाँ, यदि कोई नंबर हमारा x बराबर साइन थीटा लिखा है तो उसको हम थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स लिख भले ही देते हैं, लेकिन जो ये इनवर्स लगा हुआ है ये किसी भी तरीके से पावर नहीं है, 1 मतलब ये रेसिप्रोकल नहीं होता है। कॉस इनवर्स और कॉस एक्स इक्वल टू एक्स हमेशा होता है, ओनली टू ए प्रिंसिपल रेंज। अच्छा देखा, कॉस इनवर्स और कॉस एक्स बराबर एक्स केवल तब होता है जब एक्स का मान प्रिंसिपल रेंज के अंतर्गत आता है, तब होता है। अगर प्रिंसिपल वैल्यू को इधर उधर आता है तब ये बराबर हमारा नहीं होता है। ये है। अब हम देखें आगे, अब देखें ये वाला, इन फॉर्मूलों को देखें। जैसे साइन इनवर्स माइनस एक्स है बराबर माइनस के साइन इनवर्स एक्स, इसको हम देखें सबसे पहले यहाँ पे। इसको ये आता कैसे है, हमने बताया कि जो साइन इनवर्स के अंदर लिखा हुआ है, ये साइन इनवर्स हमारा एक एंगल होता है, ठीक है। हमने देखा जैसे मान लीजिए ये है हमारे क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, इतना लिखा हुआ है। हमने ये देखा कि साइन इनवर्स एक्स जो है हमारा, साइन इनवर्स एक्स वो माइनस के 1 से लेकर के 1 और माइनस के π/2 से लेकर के π/2 के बीच में होता है। ये हमें पता है, इसका पता है। हाँ, अब हम देखें कि जो ये वाला नंबर लिखा हुआ है माइनस का एक्स, ये रिप्रेजेंट करता है इसको, ये नंबर लिखा हुआ है, लेकिन जो एंगल आएगा वो इसके बीच में आएगा। तो हम यहाँ पे देखें कि ये जो लिखा हुआ नंबर है हमारा, ये -1 और 0 के बीच में रहेगा, -1 और 0 के बीच में रहेगा। तो ये जो ये वाला, अब यहाँ पे देखें 0 और यहाँ पे है हमारा पाई और यहाँ पे है हमारा π/2 और ये है हमारा माइनस का π/2। अब हमें देखना है कि जो ये नंबर है हमारा x हमारा कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता है, -1 और 1 के बीच में। लेकिन हमें पता है कि जो ये माइनस का वैल्यू दी गई है वो -1 और 0 के बीच में वैल्यू है हमारी, इस तरफ तो जाएगा ही नहीं, हमारा नहीं जाएगा। तो इसका जो एंगल होगा वो 0 और -π/2 के बीच में होगा। जो -x वैल्यू है हमारी वो 0 और -1 के बीच में है। तब हमें पता है कि इसका जो एंगल होगा वो इन दोनों के बीच में होगा, होगा कि नहीं होगा। और इन दोनों के बीच में अगर इस तरीके से जाता है तो ये थीटा होता है, तो जब ये इस तरीके से बेंड होता है तीर लगा करके, तो ये हमारा माइनस का थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं थीटा को हमने जब साइन इनवर्स एक्स माना तो ये माइनस के साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। ये है इसका केवल मतलब, साइन इनवर्स एक्स को जब हमने माना तो ये हमारा माइनस का साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। इसी तरीके से टेन इनवर्स एक्स का देखना है, इसी तरीके से कॉस एक्स का देखना है। अब मुद्दा आता है कॉस का। अब हम देखें कि कॉस -x जो लिखा हुआ है, तो कॉस इनवर्स एक्स की जो हमने रेंज पढ़ी है, कॉस इनवर्स एक्स की,
वो हमने पढ़ी है -1 और 1 के बीच में, और फिर है हमारा 0 और पाई के बीच में। इतना है हमारा। तो हमें देखना है कि जो -x की वैल्यू है हमारी, वो 0 और -1 के बीच में रहेगी। कहाँ पे रहेगी? 0 और -1 के बीच में रहेगी। तो अब हम देखना है कि इसका जो नेगेटिव मान है, अब देखना हमें ये है cos इनवर्स x, cos थीटा हमारा कहाँ कहाँ ऋणात्मक होता है। तो हम देखें कि हमारा इसमें नहीं, इसमें भी ऋणात्मक होता है और इसमें भी ऋणात्मक होता है। लेकिन इसकी जो रेंज है cos वाली, वो हमारी 0 और पाई के एक्स्ट्रा नहीं जाएगी। लेकिन ये वाला हमारा पाई से ज़्यादा हो जाएगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा नहीं, जाएगा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में। जब सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो इसको हम पाई माइनस का थीटा लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं? पाई माइनस का थीटा। तो ये हो जाएगा हमारा पाई, और थीटा को माना था हमने cos इनवर्स x, इसको हम लिख सकते हैं cos इनवर्स x। इसी तरीके से ये हमारा पाई माइनस का cos इनवर्स x आया। इसी तरीके से cos sec का होता है कि हमें केवल इतना याद रखना है कि जो साइन इनवर्स में वैल्यू दी गई होती है वो हमारी एंगल को रिप्रेजेंट करती है बस, और इस आधार पर इसका हमें सॉल्यूशन मिल गया। अब ये हमारी रेसिप्रोकल वाले फॉर्मूले हैं जो हम पढ़ चुके हैं। अब आगे देखें, ये वाला क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए ये हमारी आइडेंटिटी है जिसको हमें याद रखना है। ये हमारी आइडेंटिटी है। हमें दिया गया है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। बेसिकली ये हमारी आइडेंटिटी है जिसको हमें याद करना चाहिए। लेकिन ये आइडेंटिटी आई कैसे, उसका हम प्रूफ देखते हैं। हमें पता है, इसका हम प्रूफ देखें। इस वाले का हम जब प्रूफ देखें तो हम देखते हैं कैसे। हमें दिया गया है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। लेफ्ट हैंड साइड हम देखते हैं। तो हमने यहाँ पे दो चीज़ों को इमेजिन किया। यहाँ पे हमें दो एंगल अलग अलग दिए गए हैं। कितने दिए गए हैं? दो एंगल अलग अलग दिए गए हैं। तो हम यहाँ पे मानते हैं कि tan इनवर्स x इक्वल टू a है और tan इनवर्स y इक्वल टू b है। और क्वेश्चन भी हमारा सेम इसी तरीके से लगेगा जिस तरीके से हम आइडेंटिटी को सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे हम देखें कि जब इतना लिखा तो ये हो जाएगा हमारा tan a इक्वल टू हो जाएगा x, और यहाँ पे जब देखें हम तो ये हो जाएगा हमारा tan b इक्वल टू y हो जाएगा। अब हमें देखना ये है कि जो हमें सूत्र दिया गया है वो प्लस में दिया गया है, तो हम इसमें लगाएंगे tan a प्लस b का फॉर्मूला। तो हम देखें tan a प्लस b फॉर्मूला लगा दिया हमने। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है tan a प्लस का tan b अपॉन 1 माइनस tan a और tan b। इतना होता है। हो गया, ये हमारा फॉर्मूला है इसका, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये फॉर्मूला है। अब देखें हम आगे, यहाँ पे हम जितनी भी वैल्यू हमें मिली हैं उन सबको रखेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा tan a प्लस b इक्वल टू tan a और tan b का मान हमें प्राप्त हुआ x और y। तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस का y अपॉन 1 माइनस
एक्स वाई हो गया। अब इस टेन को हम इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये मिल गया हमें ए प्लस बी इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये आ गया। अब ए का मान जो हमने माना था वो टेन इनवर्स एक्स था और बी का मान जो हमने माना वो टेन इनवर्स वाई था। कितना था? टेन इनवर्स वाई। तो ये हमने ए का मान माना हमने टेन इनवर्स एक्स और बी का मान माना हमने टेन इनवर्स वाई। इनको इसमें हम शिफ्ट कर देंगे तब हमें मिलेगा, ये हो गया हमारा टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये हमारा प्रूफ हो गया। ये क्या हो गया? ये हमारा प्रूफ हो गया। इस तरीके से इस प्रकार की आइडेंटिटी को हमें सॉल्व करना है। तो जिस तरीके से हमने टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई निकाला, उसी तरीके से टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई निकालना है। कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई और कॉट इनवर्स एक्स माइनस कॉट इनवर्स वाई फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन यही है, मेथड यही है, बस आपको अप्लाई करना है। अब आगे की आइडेंटिटी देखते हैं हम साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई की। अब देखें हम इस वाले की, हमें निकालना है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। अब हमें जो दिया गया है उसको लिखना है। सबसे पहले हमें दिया गया है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू, यहां पे कितना दिया गया है? ये है साइन इनवर्स ब्रैकेट में एक्स और रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये है, इस आइडेंटिटी को हमको प्रूफ करना है। अब इसमें दो तरीके हैं हमारे पास, इसमें दो तरीके हैं। या तो जो पहले एग्जाम्पल हमने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड लेकर के ए प्लस बी लगा करके ए प्लस बी का फॉर्मूला हम लगा दें, या इसमें हमने एक फॉर्मूला पढ़ा कि जहां पे भी हमें, अब हमें इसमें लेना है RHS। इसमें क्या लेना है हमें? RHS लेकर के हम LHS प्रूफ करेंगे इसका। इसमें देखें, अब हम कॉन्स्टिट्यूशन जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है उसको इस क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। हमने पढ़ा जहां 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो वहां एक्स के स्थान पर साइन थीटा रखें हम, एक्स के स्थान पर साइन थीटा। हमने सब्स्टिट्यूशन में पढ़ा जहां 1 माइनस एक्स स्क्वायर के टाइप का कुछ भी दिया है, एक्स के स्थान पर आप साइन थीटा रख दें। दूसरा है कि अब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर अलग अलग है, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक्स के स्थान पर साइन फाई रख दें हम। कितना रख दें? साइन फाई रख दें। अब देखें हम इसमें फॉर्मूला, यहां पे जो आएगा ये हो जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स, और यहां पे हो जाएगा एक्स के स्थान पे माना हमने साइन थीटा।
साइन थीटा, और अंडर रूट में 1 माइनस वाई के स्थान पर माना साइन फाइव, इतना हो गया, प्लस वाई के स्थान पर जो माना वो माना साइन फाइव, और अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारा बंद हो गया, और इसको हम ब्रैकेट में बंद कर दें क्योंकि ये हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड है। अब हम देखें इसमें, ये हो गया हमारा साइन इनवर्स, और यहाँ पे हो गया साइन थीटा। यहाँ पे जो ये मान दिया गया है स्क्वायर में, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है हमारा कॉस स्क्वायर थीटा, और जब कॉस स्क्वायर थीटा से अंडर रूट खत्म होगा तो कॉस थीटा अकेला बचेगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कॉस फाइव, इतना लिख देंगे। इसी तरीके से यहाँ पे लिख देंगे हम साइन फाइव और कॉस थीटा, ये लिख दिया हमने। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा जो होता है साइन ए प्लस बी का, इसको लिख सकते हैं हम साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। उसी के टाइप का ये फॉर्मूला हमारा बन रहा, उसी के टाइप का ये हमारा फॉर्मूला बन रहा है। तब हम देखें कि ये हमारा जो हो गया वो हो गया हमारा साइन इनवर्स, और ये जो फॉर्मूला हमारा बना ये बना हमारा साइन थीटा प्लस के फाइव का, साइन थीटा प्लस के फाइव का। अब साइन इनवर्स से साइन हमारा खत्म हो गया, क्योंकि जो ये थीटा प्लस फाइव की जो वैल्यू देगा ये हमारी प्रिंसिपल वैल्यू देगा वो, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि हमारा जो बचा है वो बचा थीटा और प्लस का फाइव। अब यहाँ से हमें देखना है ये वाला, हाँ, यहाँ से हमें देखना है कि जब थीटा की वैल्यू निकालें तो साइन इनवर्स एक्स आएगी, और फाइव की वैल्यू निकालें तो साइन इनवर्स वाई आएगी। वही मान हमको यहाँ पे चिपका देना है, तो ये हमारा हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, और ये हमारा RHS के बराबर आ गया, RHS के बराबर आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी प्रूफ हो गई। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने देखा कि कितने आसानी से सवालों को सॉल्व करता है। ये वाला जो मेथड है जो पहले हमने बताया उसके द्वारा भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। उसके द्वारा हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और इसके द्वारा हमने राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ कर दिया। ये हमारा आंसर है। अब देखें हम आगे, ये वाला सेम है, ये भी हमारा सेम है। जिस तरीके से हमने सॉल्व किया है उसी तरीके से इन क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। तो हमारा आज का जो लेक्चर है वो ख़त्म होता है यहीं पर। आगे के कॉन्सेप्ट आगे के लेक्चर्स में पढ़ाए जाएंगे। धन्यवाद।